हेलो क्लास नाइन्थ के बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की जो एनसीईआरटी में ज्योमेट्री कंसेप्ट है, यानी ज्योमेट्री जो टॉपिक है उसके बारे में। तो क्लास नाइन्थ में जो ज्योमेट्री है, जियोमेट्री, वो एक्चुअल में कितने चैप्टर्स हैं? एक पहला चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, दूसरा है लाइंस एंड एंगल, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल, और चौथा है सर्कल। ऐसे पांचवा तो एरिया पैलोग्राम्स में है, पैलोग्राम्स भी है पर उसको हटा दिया गया है, ठीक है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ज्योमेट्री देखते हैं, एक प्लेन ज्योमेट्री होता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9, 10, 11th में भी है, और प्लेन ज्योमेट्री जो है वो 9th और 10th और 8 में भी है, 7 में भी है, थोड़ा बहुत 6 में भी है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो इससे पहले ज्योमेट्री पढ़ें, थोड़ा ज्योमेट्री का मतलब समझेंगे। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ये लाइंस एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं, और स्कूली बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत होता है इन्हीं चैप्टरों में होता है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले ज्योमेट्री का मतलब समझेंगे। जियोमेट्री, जियोमेट्री दो वर्ड से बना है, एक बना है जियो, दूसरा है मेट्री। दोनों वर्ड ग्रीक है, और जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अब सवाल आता है कि अर्थ के मेजरमेंट के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री से ही हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्री जो क्या है, एक प्रकार का अर्थ के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करता है। सवाल आएगा ये कैसे और क्यों, थोड़ी सी 1-2 मिनट इसकी कहानी बताते हैं। जैसा कि वर्ड बताएं कि ये जो वर्ड है ग्रीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन होता है दिमाग में कि ज़्यादातर वर्ड ग्रीक और लैटिन ही क्यों, ग्रीक और लैटिन वर्ड ही क्यों बुक में मिलता है, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, तो ग्रीक और लैटिन ही क्यों। तो इसकी थोड़ी सी कहानी बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन अगर डेवलप हुई लिखने की, बोलने की नहीं कह सकते, लिखने की, और जो हम लोग आज तक उसको जान पाएँ तो वो है यानी मेसोपोटामिया, जहाँ पे यानी इराक ईरान है, वहीं पे मेसोपोटामिया हुआ का था, यानी हुआ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। और डेवलप होते 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 बाद में वहीं पे उसी आसपास में जब पूरा स्प्रेड होता है तो यानी ग्रीक सोसाइटीज़ को कहते हैं हम लोग, यानी ग्रीक सोसाइटी डेवलप होती है, यानी जहाँ रोम कहते हैं अभी उस एरिया में ग्रीस कहते हैं, वहीं पर ग्रीस है। तो और वो जो लैंग्वेज है वो पूरी पॉपुलर हो जाता है पूरा, यानी अफ़गानिस्तान तक आ जाता है, इंडिया में पाकिस्तान तक हम कह सकते हैं, जिसे हम लोग हेलेनिस्टिक कल्चर के नाम से जानते हैं। पूरा उनका कल्चर पॉपुलर हो गया था। इसीलिए जो जो उन्होंने जिस वर्ड का नाम जो रखा उसे लिए वो हम लोग बोलते हैं, जैसे ये ग्रीक वर्ड है जिसे बोलते हैं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये सारे वर्ड वहीं से उठाए गए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, तो ये वर्ड कहाँ से आए हैं? वहीं से आए हैं ज्योमेट्री, और इनकी खोज भी कहीं ना कहीं वहीं पे जाती है, श्रेय भी वहीं जाता है, इंडिया भी है। और लैटिन वर्ड भी, क्योंकि बाद में उन्हीं की जो सिविलाइजेशन फर्दर जो डेवलप होती है, ठीक है। तो ग्रीक और लैटिन का इसलिए इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्यों ग्रीक और क्यों लैटिन। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि हम लैटिन क्यों, हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे ग्रीक और लैटिन क्यों, इसके पीछे ही क्या कारण है, बस बेसिक अभी इतना समझाते हैं। तो अब आते हैं ज्योमेट्री की नीड क्या पड़ गई। दरअसल क्या होता था कि ये रोम सोसाइटी में या बेबुलियन सोसाइटी में वहाँ का राजा बड़ा परेशान रहता था। परेशान क्यों रहता था कि जो जनता वहाँ के थे, उनके जो खेत थे, जब बरसात की मतलब वो जो नील, वहाँ जो नदी है यूफ्रेट एंड टिग्रिस, या फिर वहाँ पे रोम में जो नील नदी, उसका जो पानी जब बरसात में भर जाता था, फ्लड आ जाता था, तो खेत क्या हो जाते थे, पता नहीं चलता कि किसका खेत कहाँ है। जो वो लोग यानी क्या बोलते हैं कि अपना पहचान के लिए बाउंड्री देते तो बह जाता था, पता नहीं चलता था कि इसका कहाँ पे। नतीजा क्या होता था, लड़ाई होता था। राजा परेशान होता था कि राजा करे तो क्या, राजा अपने विद्वानों को बुलाता था कि कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। तो वहीं से शुरुआत हुई ज़मीन की मापने की परंपरा, इसीलिए बोलते हैं जियोमेट्री। जियो का मतलब अर्थ, मेट्रिक का मतलब मेजरमेंट, यानी अर्थ के मेजरमेंट को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। इसलिए ज्योमेट्री की पढ़ाई कर सकते हैं कि देन है कहीं ना कहीं इजिप्टियन सिविलाइजेशन या रोम सिविलाइजेशन, ग्रीस सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया के बाद जो सिविलाइजेशन वहाँ डेवलप हुआ उन्हीं लोग की देन है। इसका हालांकि यूज हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ था, उसी के कंटेम्प्रेरी नहीं कह सकते हैं, बाद में
कोई को कहते हैं उससे पहले भी, वो तो रिसर्च का बात है, कभी कुछ और कभी कुछ और। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इसके बारे में बोला था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो लिखा गया था अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एनीवे, हम इसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हिस्ट्री का क्लास नहीं है, हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। तो हम इसी पे ये बताएं कि ज्योमेट्री पढ़ते क्यों है, इसका लैटिन वर्ड क्यों होता है, ग्रीक क्यों लिखते हैं, ये हम बताएं। तो हम लोग जो पढ़ते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्लास में, लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। तो आज ये चैप्टर को तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे लाइन्स एंड एंगल को, क्वाड्रिलेटरल को और सर्कल को। लेकिन इन सब चैप्टर को समझने के लिए छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के लिए हम पहला शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल से। तो लाइन्स एंड एंगल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो लाइन्स एंड एंगल होता क्या है? तो लाइन्स जो है वो 1 डायमेंशनल फिगर है, एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है। अब लाइन जो है यहाँ पे ये है 1 डायमेंशनल फिगर 1D, और एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है। ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन होता क्या भाई? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? समझते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है पहले ही समझते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ और या हाइट अगर हो तो इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे 0 डायमेंशन, जैसे पॉइंट है, पॉइंट का ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, तो पॉइंट क्या हो गया? 0 डायमेंशन। जैसे 0 डायमेंशन, तो जैसे हम एग्जांपल दिए इसका, पॉइंट, पॉइंट क्या है? एक डॉट होता है, डॉट। इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, नो ब्रेथ, और ना ही हाइट होता है। इसलिए इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ये डायमेंशनलेस फिगर है। तो हम लोग पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट को एक प्रकार से बोलते हैं डायमेंशनलेस फिगर, डायमेंशनलेस फिगर, ठीक है। पर जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, जिसका, अब आते हैं लाइन की बात करते हैं। जैसे ये लाइन ड्रॉ किए तो इसका लेंथ है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक ए बी एक लाइन है तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है ना इसका, अगर ये लाइन सेगमेंट है तो 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो कम से कम एक डायमेंशन तो है। अगर हम इसको अगर इस तरह से ड्रॉ कर दें एक रेक्टेंगल के जैसा, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ 10 है और ब्रेथ 5 है। इसमें 2 डायमेंशन है, एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है। तो जिसमें जिस फिगर में लेंथ ब्रेथ हाइट होता है उसी को हम लोग डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। हम लोग का जो बॉडी है वो 3 डायमेंशन है, रूम जो है वो 3 डायमेंशन है, पेज जो है वो लगभग अगर देखा जाए बहुत पतला पेज है तो 2 डायमेंशन में, लेकिन अगर यानी बड़े क्लास में अगर देखते हैं तो वो 3 डायमेंशन में, उसका हाइट भी डेल्टा एच माना जाता है, ठीक है। ऐसी जितने भी चीज़ है कोई ना कोई डायमेंशन फॉर्म में होता ही होता है। 0 डायमेंशन में तो कुछ भी नहीं होता है, 0 डायमेंशन में सिर्फ पॉइंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 लाइन क्या हो गया? 1 डायमेंशन। तो पैरेलल लाइन, कनकरेंट लाइन, रे, लाइन सेगमेंट जितने भी हो गए, ट्राइसेक्टिंग लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन, सारे 1 डायमेंशन में। अब एंगल क्या है? 2 डायमेंशन है। अब एंगल 2 डायमेंशन क्यों होता है ये डिस्कस करते हैं। एंगल 2 डायमेंशन क्यों होता है ये डिस्कस करते हैं। एंगल होता क्या पहले इसको समझेंगे। एंगल जैसे ये हो गया एंगल, जैसे एक पॉइंट रखें, पॉइंट से एक रे बना दिए और फिर एक रे इधर बना दिए, एक ओ है, ये ए है, तो ओ ए क्या बना? एक रे। रे क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक तरफ एरो मार्क होता है, इसको इनफाइनाइटली कहीं तक बढ़ा सकते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो ये जो है एक रे यहाँ से बनेगा ओ ए और एक रे यहाँ से बना ओ बी, तो जैसे ए ओ बी जो ए एंगल बना, एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। तो एंगल बनाने के लिए एक इनिशियल पॉइंट चाहिए और एक रे चाहिए और एक रे इधर चाहिए, यानी हम इसको ओ ए भी एक रे है, ओ भी एक रे है और ओ एक इनिशियल पॉइंट है, तो हम ओ को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। एक यानी ओ एक आर्म्स हो गया, ओ भी एक आर्म्स हो गया।
तो एंगल AOB एक एंगल बना। तो हम इसको समझेंगे कि एंगल होता क्या है, कैसे समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी कहानी आगे कैसे बढ़ती है। लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स कितना हो गया, सॉरी लाइन कितना हो गया, 1 डायमेंशन, एंगल 2 डायमेंशन। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्लास जो 9th का जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लाइन की बात करते हैं, लाइन्स क्या क्या लाइन्स पढ़ लेंगे और एंगल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम लाइन्स की ही बात कर लेते हैं। तो लाइन्स में क्या क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे लाइन, जो लाइन जैसी होती है। लाइन होती क्या है, और जैसे एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट को मिला दिए। दोनों पॉइंट A है, पॉइंट B है, मिला करके अगर हम एरो मार्क दे दिए, एरो मार्क दे दिए, तो इसका मतलब हुआ ये सीधे लाइन जो जा रही है AB, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर बढ़ा सकते हैं कहीं भी। तो लाइन क्या होता है, लाइन एक बिल्कुल हम कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये। तो दो पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद एक लाइन बनती है। ए, दो पॉइंट A और B को कनेक्ट करने के बाद एक पॉइंट बनती है। जैसे A और एक B एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिए तो एक लाइन तो बन गई, लेकिन इसलिए क्या होना पड़ेगा, इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। ये कहीं ख़त्म नहीं होगा, जितना मन चाहे उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब ये होता है कि इसको हम जहाँ मन चाहे वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो लाइन का मतलब क्या हुआ, पहली बात इसमें क्या हुआ कि इसका नो फिक्स लेंथ, नो फिक्स लेंथ, पहली बात। बी, ये एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ये जो लाइन बना रही है, लाइन जो है AB, वो कितना एंगल का एंगल बनाता है, 180। क्यों, अगर हम इसे सीधे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये पूरा कितना बना, 180। तो कहने का मतलब जो लाइन है ये A है, ये B है, ये कितना बनाता है, 180 डिग्री। लाइन कितना बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री। यह हम लोग स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, ये स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तीसरी बात, हम लाइन को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं या हम BA लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया लाइन के बारे में। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, दूसरी बात, लाइन सेगमेंट ये क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे जैसे A पॉइंट लिए और B, इसको दोनों को कनेक्ट कर दिए। अब इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको हम आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं तक फिक्स होगा, ये फिक्स्ड, इसमें क्या है, फिक्स्ड है, आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो A और B दो पॉइंट है, A और B दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को यदि हम कनेक्ट कर दिए तो क्या बन गया, लाइन सेगमेंट। इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया तो क्या बना, लाइन सेगमेंट। इस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, अरबों खरबों, जितना गिन सकते गिन लो, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं दोनों बीच में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, पर एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। फिर से, एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, A और B, पर इन दोनों के बीच में कितने सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट, गिन ही नहीं पाएंगे। और सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मतलब इन सारे पॉइंट को कोलिनियर, फिर से बताते हैं। जैसे अगर A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों को कनेक्ट करके लाइन बना दें, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं C, D, E, F, G, H, ये सारे पॉइंट क्या है, ये जितने पॉइंट्स है सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट, और एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इसे हम लोग बोलते हैं इन सबको कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब देखो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट, इनसे एक ही लाइन पास हुआ, ठीक है। और अगर अलग अलग लाइन पॉइंट्स है, अलग अलग लाइन नहीं पास किया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये नॉन कोलिनियर। जैसे A, B, C नॉन कोलिनियर। इससे क्या बन गया, ट्रायंगल बनता है या तो एक सर्कल बन जाता है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ होता है। हम वो क्लास 10th का वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे, या सर्कल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो AB लाइन सेगमेंट, इसमें पहली खासियत क्या होता है, इसका फिक्स लेंथ होता है, इसका फिक्स लेंथ समझना है। इसमें क्या होता है, नो फिक्स लेंथ, क्यों कि इसमें दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होता है, फिक्स लेंथ, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये
कॉमन क्या है दोनों में, इसमें अनकॉमन क्या है, अनकॉमन ये कि इसमें फिक्स लेंथ नहीं होता है, इसमें फिक्स लेंथ होता है। पर 180 डिग्री का ये भी बनाता है, 180 डिग्री का ये बनाता है, मतलब ए पॉइंट कॉमन है, मतलब ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ठीक, दूसरी बात। और तीसरी बात, इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं या हम बी ए लिख सकते हैं। ये बेसिक जानकारी भी लाइंस के बारे में हो रही है भी। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट और इसमें, ठीक है, आए समझ में। तो अगला है कंसेप्ट है क्या, रे है। लाइन एक कंसेप्ट, लाइन सेगमेंट दूसरी कंसेप्ट, और तीसरा है रे। सूरज की किरण, हम लोग कहते हैं सूरज की किरण निकल के इधर आती सामने एक डायरेक्शन में। तो अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से कोई अगर रे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो सन का जो रे क्या है, सूरज का जो रे है, जैसे ये सन है, तो सन का रे किधर आती है, पृथ्वी की तरफ, ये अर्थ है, कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है, तो एक ही डायरेक्शन में आ रही है ना। उसी तरह से अगर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट से अगर कोई रे इस तरह से डायरेक्शन, मान लें अगर ये पॉइंट है, ये ओ है और ये ए है, तो इधर जा रही है, इधर ही जा रही है, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रे। ध्यान देना होगा, इसमें दोनों डायरेक्शन, हम इसमें भी डायरेक्शन दिखा सकते थे, इधर भी दिखा। इसमें क्या है, एक इनिशियल पॉइंट है, ओ को मानेंगे इनिशियल पॉइंट, और ये एक लाइन पॉइंट है, तो ओ से शुरू होकर के ए से क्रॉस होते एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसे हम लोग बोलते हैं रे। इसकी पहली खासियत क्या, पहली खासियत ए कि इसका नो फिक्स लेंथ। अब देखें, नो फिक्स लेंथ, तो जो बात इसमें था वो बात इसमें भी है, इसमें भी नो फिक्स लेंथ होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगा, इसमें भी क्यों फिक्स लेंथ नहीं होगा, इसको जहाँ मन वहाँ तक हम उसको बढ़ा सकते हैं। और ये कितना बनाता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। क्यों 0 डिग्री का बनाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ये ओ है एक ही लाइन में, अगर कोई पॉइंट शुरू हुआ और इधर से इस तरह से एरो मार्क जा रहा है तो वो 0 डिग्री बनाता है। लेकिन अगर पॉइंट से इधर भी एरो मार्क है और इधर भी एरो मार्क है तो वो कितना बनाता है, 180 बनाता है, 180। तो ये एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। और तीसरा, हम इसको शुरू कहाँ से हुआ है, ओ से, ओ से और जा किधर है, ए, तो ऐसे लिखेंगे ओ ए, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि एरो मार्क इधर नहीं जा रहा है। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ए ओ, नहीं लिख सकते हैं, या फिर ए ओ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ यही लिख सकते हैं। तो ये 3 कंसेप्ट है, लाइंस, लाइन सेगमेंट और रे। तो ये है लाइन से कहानी। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होता है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है और नॉन पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो ये कंसेप्ट अभी हम लोग समझेंगे कि पैरेलल क्या होता है, नॉन पैरेलल क्या होता है। अब हम समझेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, जैसे एक ये लाइन है, इसका नाम हम L लिख देते हैं, और ये लाइन है M। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना गैप यहाँ पे है इन दोनों के बीच में, उतना ही गैप यहाँ पे होगा, इतना ही गैप यहाँ होगा। इसको अगर कहीं तक खींच दो, अमेरिका तक भी, तो कभी नहीं कट करेंगे ज़िंदगी में, कहीं ये दोनों मिलेंगे नहीं। मतलब इन दोनों लाइन को कहीं तक बढ़ा दो, कहीं कट नहीं मिलने वाले हैं। अगर ये छोटा भी है तो इसको कितना भी बढ़ा देंगे, इसको कितना बढ़ाएंगे, तो ये दोनों लाइन कहीं मिलेंगे नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा पैरेलल। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक है, तो जो रेलवे ट्रैक का गैप बॉम्बे में होता है, अगर बॉम्बे से ट्रेन चली, वही रेलवे ट्रैक का गैप पटना में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। तो जितना गैप रेलवे ट्रैक में बॉम्बे में था उतना ही पटना में होगा, उतना ही आगे कहीं जाती है तो वहाँ तक होगा। इसीलिए वो पैरेलल ट्रैक, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगी, तो वो है पैरेलल। दूसरा एग्जाम्पल, जो रूलिंग कॉपी होती है, जिस कॉपी में लाइनिंग होती है, तो 2 लाइन के बीच में जो गैप होगा शुरुआत से लेके एंड तक सेम होगा, तो कॉपी के सारे लाइंस क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे पैरेलल डिजाइन भी होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, अगर हम बोलेंगे कि अगर ये लाइन और ये लाइन, जैसे L है और M है, तो L पैरेलल M, ये जो साइन है पैरेलल का साइन है।
एल पैरेलल एम बोलते हैं। इसका मतलब जितना गैप, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी गैप 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सही। लेकिन नॉन पैरेलल क्या होता है, जैसे एक लाइन जा रही है, जैसे ये सीधा लाइन है, इसको मान दें एल, और ये लाइन एम है, ये लाइन जा रही है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो कट कर गया, नहीं कट जाता है, यहाँ पे देखें कट कर गया यहाँ पे। तो जो लाइन कट कर जाता है दोनों जाके मिल आगे, वो नॉन पैरेलल है। जो लाइन कट नहीं करता है, कहीं भी नहीं कट करेगा, वो कहेंगे पैरेलल, और कट कर जाएगा तो उसको कहेंगे नॉन पैरेलल। अगर ये एल है और एम है तो इस पॉइंट पे कट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया, तो ये नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल और नॉन पैरेलल। अब आते हैं बाइसेक्टिंग लाइन। छोटे छोटे पहले टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद ही हम इस चैप्टर पे हम लोग आगे समझ पाएंगे, क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होता है, बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन्स या लाइन, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब, बाय का मतलब टू, सेक्ट मतलब कट करना, मतलब एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में कट करना, उसे हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यार, जैसे ये लाइन है, ये लाइन 20 सेंटीमीटर मानते हैं, ए बी है, एक लाइन सीधे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन है एल एम मानते हैं, तो इस पॉइंट पी पे ड्रॉ कट किया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी एक लाइन है जिसको एल एम ने कट किया कहाँ पे, पी पे। तो हम बोलेंगे ए बी इज अ लाइन विच इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल एम एट पॉइंट पी। इसको लिख सकते हैं, या बोलेंगे एल एम इज अ बाइसेक्टिंग लाइन विच बाइसेक्ट लाइन ए एंड बी। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, ए बी इज अ लाइन विच इज bisected by line LM at P। अब लिखेंगे सच दैट क्या होगा, AP इक्वल टू PB। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीका से लिख सकते हैं, LM इज अ ट्रांसवर्सल लाइन विच बाइसेक्ट द, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एल एम, छोड़िए इतना ही समझना काफ़ी है। ए बी इज अ लाइन विच इज बाइसेक्टेड बाय लाइन एल एम एट पॉइंट पी सच दैट एल एम यानी ए पी इक्वल टू पी बी। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट आगे और हम बताएंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये है बाइसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हम सिर्फ लाइंस की डिस्कस करें, लाइंस के बारे में, फिर हम एंगल डिस्कस करेंगे, तब जाके लाइंस एंड एंगल का कंसेप्ट होगा, तब जाके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब अगर जैसे ए लाइन है और कहीं से भी कट कर दिया, अगर ये जरूरी नहीं कि बराबर कट करे, जैसे ए बी एक लाइन है और सी डी ने कट किया, इसको पी पे कट किया, तो जरूरी नहीं कि ए पी बराबर पी बी होगा, ये कहीं भी कट कर दे तो उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो सी डी ए बी को कट किया, अब यहाँ पे सी डी को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं, सी डी को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, सी डी को या तो हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी जे ट्रांसवर्सल लाइन विच बाइसेक्ट सी डी, ए भी कह सकते हैं। हम इसको दो मतलब बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन विच CD is a transversal line, CD is a transversal line which intersects AB at P। या हम ये भी पूछ सकते हैं CD is a line which intersect AB at P, ये भी कह सकते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इसमें पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, बाइसेक्टिंग लाइन, ट्राइसेक्टिंग लाइन, लाइंस, रे और लाइन सेगमेंट, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम लोग इसमें सीखें या समझें।
अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट को, यानी रिलेशन सारे एंगल के साथ, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।